गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में कल हमने पढ़ा था फिक्स एसेट की एंट्री। कई तरीके से मैंने फिक्स एसेट की एंट्री के बारे में आपको बताया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हमने फिक्स एसेट की एंट्री करना आपको बताया हुआ था, और ये फिक्स एसेट की एंट्री में मैंने ये एंट्री मैंने आपको बताई थी कि आप इतने तरीके से फिक्स एसेट की एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री करना हमने सीखा था फिक्स एसेट में। हमने जर्नल वाउचर में भी एंट्री करना सीखा था। जब हमको क्रेडिट के रूप में मैंने बताया था ओनली क्रेडिट के लिए जर्नल वाउचर यूज करते हैं, और जब हमको कैश में यूज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, तो हमने बताया था आपको कि यदि आपको क्रेडिट पे काम करना है, उधार यदि आप कहीं पे फिक्स एसेट खरीदते हैं तो इसका यूज करेंगे, और यदि आप कैश में यूज करना है ओनली कैश के लिए हमने इसको बताया था, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एंट्रियां ओल्ड थी। अब जो हमको फैसिलिटी मिलती है परचेज वाउचर में ही हम दोनों की एंट्री कर सकते हैं, क्रेडिट एंड कैश की, जिसको मैंने आपको बनाना भी बताया था। क्रेडिट एंड कैश दोनों एंट्री आप किसमें कर सकते हैं, परचेज वाउचर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने कल सीखा था, और इसको सीखने के साथ साथ मैंने आपको सारे स्टेप भी बताए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो मेरा देख लें। फिक्स एसेट के बारे में मैंने तीनों तरीके से एंट्री करना बता दिया है। सिर्फ एक डिफरेंस आया था कि यदि हम परचेज का यूज करते हैं, मैंने आपको दिखाया था, तो बैलेंस शीट में भी वो अमाउंट दिखाता रहता है। उस अमाउंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने कल के वीडियो में बोला था। आज हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। और मैं यूज कर रहा हूँ टैली ERP9। टैली ERP9, और इस पे आप देखेंगे कि यदि ये देखिए टैली ERP9 में हमने फिक्स एसेट की एंट्री परचेस में किया था। बैलेंस शीट पे मैंने दिखाया था आपको। ये देखिए फिक्स एसेट 30,000 रुपए का हमारा दिखा रहा है। कैश में हमने परचेस किया था। क्या क्या परचेस किया था ये भी हमको मालूम था। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने खरीदा था, ऑफिस चेयर हमने खरीदी थी 2-2 पीसेस, और कितने रेट पे खरीदा था ये भी हमको यहाँ पे अमाउंट मालूम चल रहा है। इसके साथ साथ अब आप देख सकते हैं जो 30,000 रुपए हमारा फिक्स एसेट पे है, ये कहीं ना कहीं करंट एसेट में भी हमको मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमको करंट एसेट में भी मिलता है, यानी कि फिक्स एसेट यहाँ पर भी दिखा रहा है करंट एसेट में भी, जबकि करंट एसेट में इसको नहीं होना चाहिए। दो बार अमाउंट जुड़ रहा है 30,000, एक बार करंट एसेट में भी जुड़ रहा है और एक बार आपका यहाँ पे फिक्स एसेट पे भी जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नहीं होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम इसको सेल तो करेंगे नहीं, ये तो सिर्फ हमने अपनी कंपनी के लिए मंगाया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बोला था कल के वीडियो में कि आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, स्टॉक आइटम में थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इन्वेंट्री फीचर पे जाना है, और यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाइएगा। अपने स्टॉक आइटम को अल्टर कर दीजिए जो हम फिक्स एसेट के लिए खरीद रहे हैं। हम शुरू में भी कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ऐसा एंट्री की थी। और आप जब समझ जाएंगे तो आप स्टार्टिंग में ही वैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। डेस्कटॉप है हमारा फिक्स एसेट के लिए, आपको मालूम है, तो इसको हमको अल्टर करना है। यहाँ पे रहते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक F12 फंक्शन की को प्रेस करना है। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउ एडवांस एंट्रीज।
इन मास्टर, ये ऑप्शन आपको एस कर देना है। अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, इस ऑप्शन को आपको एस करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने अल्टर किया है, अल्टर विंडो में ही मैंने F12 बटन को प्रेस किया है। मेरे सामने स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन डिस्प्ले हुई है, इसमें से मैंने अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर को एस किया। जैसे एस किया और इसको जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, तो देखिए मेरे सामने ये विंडो आपकी डिस्प्ले हो जाए। अल्ट्रेशन, स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन विंडो ही है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अब वो ऑप्शन कौन से चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड को हमको चेंज कर देना है। कॉस्टिंग मेथड जो है हमारी वो एट जीरो कॉस्ट पे, यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड की कई लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है एट जीरो कॉस्ट। एट जीरो कॉस्ट, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं रखनी है क्योंकि फिक्स एसेट के लिए है, और इसको एफ कर देना। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही ऑफिस चेयर पे भी हमको चेंजेस करना है। एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद वो ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, दोबारा वो ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए फिक्स एसेट पे ही, और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड हम चेंज करेंगे, एट जीरो कॉस्ट कर देंगे, और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, अब हम देखते हैं, बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि ऐसा क्या चेंजेस आया बैलेंस शीट में हमारे। अब मैं यहाँ फिक्स एसेट पे 30,000 हमारा दिख रहा है। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक में क्या 30,000 हमारा है, 18,000। नो, क्लोजिंग स्टॉक से हमारा फिक्स एसेट जा चुका है। अब यहाँ पे आपको फिक्स एसेट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ग्रेड 1 यानी कि जो सेलिंग वाले प्रोडक्ट हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे, और जो फिक्स एसेट के प्रोडक्ट हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होंगे, वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, इसलिए वो किस में आ गए, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट हमारा 30,000 अलग हो गया और करंट एसेट हमारा अलग हो गया। ये देखिए अब वो प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब कोई भी एंट्री आप करेंगे फिक्स एसेट की तो अलग ही एंट्री होगी। एक एंट्री करके मैं फिर से दिखा देता हूं फिक्स एसेट की। परचेज वाउचर पे, परचेज वाउचर पे मैंने एंट्री करना स्टॉक के आधार पे भी बताया था और बिना स्टॉक के भी बताया था, दोनों तरीके से आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी स्टॉक के आधार पे कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने कैश खरीदा पार्टी से, फिक्स एसेट खरीदा, क्या खरीदा, फिक्स एसेट में डेस्कटॉप, फिर हम 2 पीस खरीद लेते हैं, और दो पीस ऑफिस चेयर फिर खरीद लेते हैं। डेट यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, जुलाई कर देते हैं, और इसको हमने एक्सेप्ट किया। बैलेंस शीट पे आप जाएंगे, बैलेंस शीट पे गए, चेक किया, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, 2 बार हमने फिक्स एसेट खरीद लिया। ये देखिए, एक बार जुलाई में, एक बार अगस्त में, ये देखिए। ओके स्टूडेंट, और यदि मैं करंट एसेट की बात करूं, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 18,000 ही है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा नहीं बढ़ रहा है, ये देखिए कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। यदि मैं आइटम नया खरीदूं और यदि कॉस्टिंग चेंज नहीं करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। एक आइटम मैं बनाता हूं फिक्स एसेट पे, नया आइटम मान लीजिए हम खरीदते हैं इस समय ऑफिस के लिए एसी फॉर ऑफिस, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे जाएगा नंबर, और कॉस्टिंग मेथड यदि आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कॉस्टिंग मेथड 0 नहीं रखते हैं, एवरेज रखते हैं, तो ये जुड़ेगा। अब इसकी एंट्री हम पोस्ट करते हैं। फिक्स एसेट एसी 1 क्वांटिटी मान लीजिए 10,000 की, और उसको मैंने पोस्ट किया।
आप बैक करिए, आप बैलेंस शीट पे जाएं, चेक करें, 70,000 रुपए हो गया फिक्स एसेट एड, ठीक है, ये तो सही है। अब क्लोजिंग स्टॉक में देखते हैं 28,000 हो गया, 10,000 रुपए यहाँ बढ़ गया, ये देखिए फिक्स एसेट भी दिखाने लगा। अब आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये देखिए फिक्स एसेट यहाँ दिखाने लगा, और यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट दिखाता है लेकिन इनका अमाउंट नहीं दिखा रहा है। चार चार पीस हमारे पास फिक्स एसेट है, यहाँ तो दिखा रहा है, एक पीस एसी है, दो पीस डेस्कटॉप है, ऑफिस है, लेकिन इनका यहाँ अमाउंट नहीं दिखा रहा है। अमाउंट नहीं दिखना चाहिए यहाँ फिक्स एसेट पे, क्योंकि इसको हमको सेलिंग नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं हमारा। तो बहुत सिंपल सा है, आप इन्वेंट्री पे जाएंगे और स्टॉक आइटम को आप अल्टर करेंगे ऑफिस यूज के लिए, और यहाँ पे हमने चेंज किया ऐड जीरो कॉस्टिंग, एक्सेप्ट किया, बैलेंस शीट को चेक किया और प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखिए 18,000 क्लोजिंग स्टॉक, ओनली जो हमको सेलिंग करना है वही डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी, फिक्स एसेट यहाँ से क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से फिक्स एसेट की आज कंप्लीट एंट्री, और फिक्स एसेट की अब हमें नहीं लगता आपको किसी प्रकार का डाउट होगा, हर तरीके से फिक्स एसेट की एंट्री को मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, चलिए अगले एंट्री। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज डिप्रिसिएशन के बारे में। कई बार क्वेश्चन आया डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं टैली ERP9 में, और किस प्रकार से इसको हम टैली ERP9 में मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, ये हमने सीख लिया, और इसके बाद अब हम आज बात करने वाले हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है टैली ERP9 में, डिप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है। डिप्रिसिएशन की यदि मैं बात करूं तो डिप्रिसिएशन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आज हमने एसी खरीदा था, ऑफिस चेयर खरीदा था, कंप्यूटर खरीदा था फिक्स एसेट में, तो आज उसकी जो कीमत है जितने में हमने खरीदा 10,000 20,000 में, एक साल बाद उसकी कीमत इतनी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं वो डिप्रिसिएशन कट जाता है, उसको हाथ कहा जाता है, उसकी कीमत, मूल कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो कहलाता है डिप्रिसिएशन। तो उसकी एंट्री हमको करना पड़ता है, क्योंकि फिक्स एसेट आज हमें, जैसे यहाँ पे फिक्स एसेट कितना बता रहा है, 60,000 रुपए शायद बता रहा है, 70,000 रुपए आज हमारे पास फिक्स एसेट है। लेकिन अगले साल यदि हम बात करें तो 70,000 रुपए फिक्स एसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कटेगा, डिप्रिसिएशन कट जाएगा। एक साल बाद जो भी प्रोडक्ट है 70,000 के तो रहेंगे नहीं, तो जितने परसेंट डिप्रिसिएशन कटता है उतनी एंट्री हमको डिप्रिसिएशन के नाम से कर देनी चाहिए, जिससे हमको एक्चुअल कीमत पता चलती रहे कि फिक्स एसेट हमारे पास कितने की है। कंपनी में हमको आज हम ये मान लें कि हमारे पास फिक्स एसेट 70,000 का है, यदि कहीं घाटा लगता है तो हम फिक्स एसेट बेच देंगे, 70,000 रुपए हमको मिल जाएगा। आज तो कंपनी के अकॉर्डिंग हमको यही है कि 70,000 रुपए हमको मिल जाएगा, लेकिन जब हम बेचने जाएंगे तो पता चले हमको 40,000 रुपए मिल रहा है, 70 की जगह कितना मिल रहा है, 40, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो 30,000 रुपए है वो किस में चला जाएगा, डिप्रिसिएशन में। इसलिए हमको समय समय पर कंपनी में सही रेट पता चलता रहे कि हमारे पास पूंजी कितनी है, हमारे पास एसेट कितने का है, हमारे पास करंट एसेट कितने का है, इस जानकारी के लिए डिप्रिसिएशन की एंट्री की जाती है। और डिप्रिसिएशन जो भी आपके पास होता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, सभी में मोस्टली डिप्रिसिएशन काटा जाता है। अब बात करते हैं टैली ERP9 में डिप्रिसिएशन को कैसे काटेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे। तो डिप्रिसिएशन को काटने के लिए आपको देखिए क्या करना है, डिप्रिसिएशन मीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका एक लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लेजर आप क्रिएट करेंगे, लेजर मान लीजिए डिप्रिसिएशन नाम से ही हमने लेजर बनाया, डिप्रिसिएशन
ऑन कंप्यूटर, एसी, ऑफिस चेयर, जो भी आपको देना हो, ऑन कंप्यूटर। और यहाँ पे हम दे भी सकते हैं कितने % डिप्रिसिएशन हमारा कटेगा, ये भी हम बता सकते हैं। 20%, 10%, एक अनुमान लगाया जा सकता है। इस नाम से हम लेजर बनाएंगे और इसको अंडर में क्या रखेंगे, इसके अंडर में क्या रखेंगे आपको मालूम है, अंडर में इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। इसकी एंट्री कैसे की जाएगी, इसकी एंट्री सीधा सा हम किस में करेंगे, जनरल वाउचर पे, और अपने जो कंप्यूटर होगा, जो भी होगा फिक्स एसेट, उस पे जाके डिप्रिसिएशन को माइनस कर। आइए देखते हैं टैली ईआरपी। टैली ईआरपी 9 हमने ओपन किया और यहाँ पे गए, सबसे पहले हमने लेजर को क्रिएट किया। लेजर को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा depreciation on computer at the rate 20%। ओके, ऐसा लेजर मैंने क्रिएट किया। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमने खरीदा उसको 60,000 में, 20% कम में उसको हम बेच रहे हैं। ओके, इसकी एंट्री को पोस्ट करने के लिए अब देखिए आपको क्या करना होगा। आप वाउचर पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, इनवाइस, यहाँ पे आपको जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री को पोस्ट करना है। तो F7 प्रेस करिएगा और ये डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर लेजर आपको दिखेगा, डेबिट होगा। 20% जितना भी आता हो, आप टैली ईआरपी 9 जो भी आपकी कीमत हो कंप्यूटर की, उसको यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं 20%। और ये इसके लिए कंट्रोल एन करके आप इधर नीचे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एन को प्रेस करके, मान लीजिए हमने 50,000 के कंप्यूटर खरीदे थे, तो 50,000 का हमको 20% निकालना है, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं। टैली ईआरपी 9 इसीलिए यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, कैलकुलेटर। आप कोई भी कैलकुलेशन का काम कैलकुलेटर में कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर वापस हमको अपनी एंट्री में जाना है, कंट्रोल एम प्रेस कर दीजिएगा, फिर हम यहाँ कैलकुलेटर से यहाँ पे आ जाएंगे। 10,000 रुपए में यहाँ पे डिप्रिसिएशन काट देता हूँ, ठीक है। टू किसमें, कंप्यूटर फॉर ऑफिस, 10,000 रुपए कंप्यूटर फॉर ऑफिस जो आपका है, उसमें डिप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, डिटेक्ट। या जो भी आपने इतना बनाए हो, फिक्स एसेट भी बनाया है ना, कंप्यूटर था हमारा, और भी हमने कुछ बनाए थे लेजर। यदि हमको फिक्स एसेट के अंदर है, तो फिक्स एसेट में हमको बताना पड़ेगा क्या क्या कौन कौन से आइटम है। मान लीजिए हम इसमें कर देते हैं, डेस्कटॉप में काट देते हैं, क्वांटिटी कितनी, ये हमको यहाँ अमाउंट देने की आवश्यकता होगी। फिर इस तरीके से भी हम डिप्रिसिएशन काट सकते हैं। फिक्स एसेट 60,000 का बचेगा, डेस्कटॉप पे हमने 10% आपका काट दिया। या डायरेक्ट हमारे पास बना हुआ है लेजर, तो डायरेक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर ऑफिस। इस तरीके से डिप्रिसिएशन की एंट्री को आप पोस्ट कर देंगे। जब एंट्री पोस्ट हो जाएगी, अब आप यहाँ जाएंगे बैलेंस शीट पे, देखिए क्या इफेक्ट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ 70,000 रुपए था फिक्स एसेट का जो अमाउंट था 70,000 था, 10,000 रुपए डिप्रिसिएशन कट गया, अब बचा कितना, 60,000 रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए क्रेडिट में 10,000, पहले 70,000 फिक्स एसेट था, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे ये 10,000 रुपए फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे आपका क्रेडिट हुआ। आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और एक एंट्री पोस्ट कर देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपने अमाउंट देख लिया, देखिए हमारे पास 60,000 है फिक्स एसेट, और मान लीजिए और हमने डिप्रिसिएशन काट दिया 20%, 10,000 फिर से हम काटे दे रहे फॉर कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज।
ठीक है। आप बैलेंस शीट आप चेक करेंगे 50,000 रुपए, 20,000 रुपए क्रेडिट हो कंप्यूटर फॉर ऑफिस। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से बैलेंस शीट में भी जाके चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी देख सकते हैं, लेजर डिप्रिसिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए 2 बार डिप्रिसिएशन आपका कटा हुआ है फॉर कंप्यूटर फॉर ऑफिस, कंप्यूटर फॉर ऑफिस, ये देखिए 2 बार डिप्रिसिएशन आपका कटा हुआ है। डिप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो कितना है, आप उसका लेजर चेक कर सकते हैं। टोटल अमाउंट इसमें 20,000 रुपए है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से एक डिप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट की जा सकती है। डिप्रिसिएशन सिर्फ इतना होता है कि जो अमाउंट हमारा फिक्स एसेट का होता है वो कम हो जाता है, फिक्स एसेट से अमाउंट उतना कम होता जाता है। 1 साल बाद जो हमारा पहले अमाउंट 70,000 रुपए था जिसकी कीमत, हम मान के चलते हैं 1 साल बाद हमारी उसकी कीमत फिक्स एसेट की 50,000 बची, फिर हमने काट दिया तो कितनी बची 40,000। अगले साल फिर मान लीजिए हमने 10% 20% काट दिया 10,000 रुपए, तो उसकी कीमत कितनी बचेगी 30,000। इस प्रकार से जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट में आप डिप्रिसिएशन काटना चाहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बना करके डिप्रिसिएशन आप काट सकते हैं, उसका अमाउंट उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी एंट्री इसकी भी आज ट्राई करिएगा, डिप्रिसिएशन का भी। और इसके बाद जो अब मैं नेक्स्ट डे बताने वाला हूं वो है अगला जो मेरा चैप्टर टैली ERP9 में, वो मैं आपको अब बताऊंगा कि यदि कहीं पे हम फ्री सैंपल दे देते हैं, कुछ दान दे देते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। दान पैसे का भी हो सकता है, चैरिटी, डोनेशन, डोनेट करना, हम पैसे भी डोनेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी डोनेट कर सकते हैं। किसी को एक कंप्यूटर डोनेट कर दिया, हमारी कंपनी ने किसी को कंप्यूटर डोनेट कर दिया, उसकी एंट्री आप कैसे पोस्ट करेंगे, किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। फ्री ऑफ सैंपल दिए जाते हैं, मान लीजिए बुक का हमारे स्टोर है तो बुक कई बुक सैंपलीमेंट के रूप में दी जाती हैं, सैंपल के रूप में दी जाती हैं, कई लोगों को बांटी जाती हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए दिए जाते हैं, तो उनकी एंट्री हम कैसे मेंटेन करेंगे टैली ERP9 में, ये भी हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कल मैं आपको बताऊंगा, आज आपको ट्राई करना है फिक्स एसेट के जो भी मैंने कंफ्यूजन था उसको दूर किया, बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करते हैं फिक्स एसेट में उसको बताया, साथ में डिप्रिसिएशन की एंट्री बताया। और इसके बाद ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ये एंट्री आपको स्वयं करनी है और इसको कॉपी में भी नोट करते चलना है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। कैश डिपोजिट इनटू SBI बैंक, कंपनी अपने अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। डिपोजिट करना है, कैश को विड्रॉ करना है, फंड ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, पेड द मनोहोल्ड अकाउंट को पेड करना है, रिसीव करना है रंजीत से, पेड द रेंट, मोस्टली एंट्री में करवा चुका हूं, फिर भी आप ट्राई करिएगा। परचेज द गुड्स कैश 10% डिस्काउंट के साथ, सेल्स गुड कैश 5% डिस्काउंट के साथ। ये एक एंट्री आपको यहाँ मिलेगी, डोनेशन बाय चेक, डोनेट किया गया है बाय चेक, इस एंट्री को आप छोड़ दीजिएगा यदि ना बने तो कल मैं आपको बताऊंगा इस एंट्री के बारे में। आप डोनेट कैसे करेंगे पैसे को, किसी को यदि पैसा दान देना है, चैरिटी, डोनेशन, तो वो कैसे करेंगे। पैसे के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यदि हमको प्रोडक्ट या कुछ भी हम दान करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे टैली ERP9 में पोस्ट करेंगे। ओनर विड्रॉ कैश पर्सनल यूज, ये एंट्री तो मैं बता चुका हूं आपको। इस प्रकार से ये एंट्री आप कॉपी में नोट करेंगे और ये 10 एंट्री आप सभी लोग करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। इनमें से यदि कोई एंट्री नहीं बनती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ में मैंने बताया डोनेशन की एंट्री तो कल मैं बताऊंगा ही। फ्री सैंपल, डोनेशन, चोरी हो जाना, कोई प्रोडक्ट चोरी हो गया, डैमेज हो जाना, इसको कैसे टैली ERP9 में मैनेज करते हैं। कई प्रकार की कंडीशन हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है, यानी कि पता चले कुछ प्रोडक्ट चोरी हो गया, कुछ डैमेज हो गया, किसी कारण से हमने किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, इस प्रकार की एंट्री को टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करेंगे। इसके लिए आप कल का वीडियो देखें। ओके, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करना।